ठीक है, तो इफ एल्स पूरा स्टेटमेंट्स देख लिए थे। अब आज से करना था फॉर लूप। फॉर लूप क्या है? लूप तो तुम लोग को अगर पता हो तो लूप का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार, मतलब रिपीटेशन में। जैसे इधर से एक सर्किल है, सर्किल का पॉइंट ऊपर से स्टार्ट हो रहा, घूम के गया और वापस उधर ही आ गया, फिर घूम के गया, फिर वापस उधर ही आ गया, फिर घूम के गया, मतलब ये लूप चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास पाइथन में दो तरीके के हैं, एक फॉर लूप है और एक व्हाइल लूप है। तो आज पहले फॉर लूप समझ ले रहे हैं, फॉर लूप कैसे काम करता है। ठीक है, फॉर लूप के अंदर क्या आता है, एक जैसे कि पहले एक सिंपल चीज समझ ले रहे हैं, फॉर आई। आई क्या है? आई एक वेरिएबल है, ये कुछ भी लिख सकते हैं हम, फॉर ए। ठीक है, फॉर नेम, कोई भी वेरिएबल का नाम डाल सकते हैं हम, वेरिएबल जैसे बनाते थे वही सेम है। वेरिएबल कुछ भी रख दो, तो हमने इधर आई रख दिया। फॉर आई इन, इनके बाद हमने एक लगाया रेंज, ये हमारा एक फंक्शन है रेंज। रेंज क्या करता है? दो तीन चीजें लेता है, वो हम पहले बता दे रहे हैं इधर ऊपर ही। रेंज क्या है? लेता है क्या क्या? एक तो स्टार्ट, ठीक है, कॉमा, स्टॉप, कॉमा, स्टेप्स। ये तो तुम लोगों को पता है, स्टार्ट इंक्लूड करता है, एंड जो होता है वो एक्सक्लूड करता है। ठीक, वही चीज इधर है, स्टॉप जो रहेगा वो एक्सक्लूड करेगा। स्टेप्स पता ही है, वो स्किप होते थे। ठीक, तो वही सेम चीज है सारी इसमें। तो इस रेंज के अंदर जैसे हमने लिखा 10, तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होता था अपना? हेलो, बाय डिफॉल्ट हमारा 0 से स्टार्ट होता था, जब हमने कहते इंडेक्सिंग भी बताई तुम लोगों को। तो ठीक है अभिषेक, ठीक, तो ये क्या होगा? आई, ये रेंज क्या करेगा? ये वैल्यू जनरेट करता है। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग कुछ नहीं दी तो 0 लेगा, और कहां तक जाएगा? 10 तक जाएगा, और 10 को नहीं लेगा क्योंकि स्टॉप क्या करता है? एक्सक्लूड करता है, जो एंड रहता है। तो सबसे पहले जो वैल्यू होगी 0, वो कहाँ आएगी? इस आई वेरिएबल के अंदर जाएगी। ठीक है, फिर उसे लेके हम अंदर जाएंगे, फिर चाहे तो आई को प्रिंट करवाना हो तो आई को प्रिंट करवा दिया। तो देखो रन करेंगे हम, तो 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज आ गई हमारे पास। 10 नहीं आएगी क्योंकि लास्ट एक्सक्लूड करता है। चाहे तो इधर 0 लिख दो तो भी देखो यही सेम आएगी, या हमने कहा 1 से स्टार्ट करो तो 1 से 9 तक जाएगी। ठीक है, या 5 से 9 तक करो, 5 से 9 तक जाएगी, या दो दो के स्टेप कर दो तो दो दो के स्टेप हो जाएंगे। 0 से कर दो तो 0 से दो दो स्टेप हो जाएंगे, 1 से कर दो तो 1 से हो जाएंगे। ठीक है, जो कर दोगे उससे आ जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद अब इसके अंदर प्रिंट आई किया है, जरूरी नहीं है प्रिंट आई करो, प्रिंट हेलो कर दिया। तो क्या हुआ? हमारी रेंज कितनी बार चल रही? 0 से लेके 10 तक चल रही, मतलब 10 बार चलेगी। तो 10 बार क्या चाहिए हमें? 10 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा अब इधर पे। ठीक है, रन करेंगे, 10 बार हेलो प्रिंट हो गया। जो देंगे इस स्टेटमेंट के अंदर वो होगा प्रिंट। ठीक, इधर हमने रेंज चलाई, रेंज कहती है कि हम 10 बार चलेंगे, अब 10 बार तुम्हें क्या प्रिंट कराना है वो तुम डिसाइड कर लो। तो 10 बार हमने कहा कि जो आई की वैल्यू अपडेट हो के आ रही है बार बार, उसे प्रिंट कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है फॉर लूप चलाने का। दूसरा, एक स्ट्रिंग बना ली जैसे हमने, ठीक है, हेलो आई एम हेयर। ठीक है, ये बना ली हमने। अब ये क्या हुआ? इसको भी फॉर लूप से चला सकते हैं हम। ठीक है, हमने कहा फॉर आई इन S1, मतलब आई एक सिंगल चीज है, हमने कहा एक सिंगल चीज बताओ इस S1 के अंदर से। तो क्या होगा? सबसे पहले H आएगा, फिर E आएगा, फिर L, फिर L, फिर O, ऐसे आएगा। ठीक, तो कोलन लगाया हमने, अंदर गए, हमने एक प्रिंट लगाया, हमने कहा आई को प्रिंट कर दो। रन करेंगे तो देखो आ गया। ठीक, सबसे पहले H, फिर E, L, L, O, फिर स्पेस बार, फिर I, फिर स्पेस बार, फिर IM। ठीक है, ऐसे आया। फिर इस प्रिंट, इस फॉर लूप के अंदर चाहे तो हम इफ एल्स भी लगा सकते थे। हमने कहा इफ, हमने कहा जो भी आई की वैल्यू आ रही है, मतलब ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू आएगी। हमने कहा इफ जो आई की वैल्यू है अगर वो क्या हो, एल हो, ठीक, तो क्या करो? तो प्रिंट कर दो आई को। ठीक है, अब देखो सिर्फ एल एल प्रिंट होके आएंगे हमारे पास। ठीक, या हमने कह दिया कि प्रिंट नहीं करो। ठीक है, हमने कहा अगर आई की वैल्यू जैसे ही एल हो जाए तो क्या करो? उसको पास कर जाओ, एक पास मेथड होता। ठीक, इससे क्या होता है कि ये पास करके निकल जाएगा, इधर से कुछ भी नहीं करेगा।
जैसे हम चाहते हैं कि एल, जैसी आई की वैल्यू एल आए तो कुछ भी ना करो, तो हम क्या करेंगे, उधर पास कर देंगे उधर पे, ठीक। फिर एल्स वाले में हमने क्या किया, इधर हमने लिख दिया कि आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो क्या होगा, अब जैसे ही आई की वैल्यू एल आएगी तो कुछ नहीं होगा, आई के एल के अलावा कुछ और आएगी तो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। यही बनाया हमने कोड। रन करेंगे, एच ई, जो एल एल गायब हो गया इसमें से, और फिर बाकी का आ गया जिधर पे जितने में एल नहीं था। हेलो, यस ठीक है ठीक है। कोई हमें लगा ऐसा तो नहीं हम ही अकेले बोले चले आ रहे। ये समझ में आ गया ना, पास क्या करता, पास स्किप कर जाएगा एक तरीके से इसको, जी सर। ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे ही इस चीज को चाहे तो तुम लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे टपल पे भी, चाहे सेट पे भी, चाहे डिक्शनरी पे, कुछ किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, रेंज भी बता दी हमने, ठीक है। अब इसके एक सेकंड क्वेश्चंस देख लें हम, क्वेश्चंस कुछ थे क्या हमारे पास। फॉर लूप के क्वेश्चन तो बहुत हैं। पैटर्न प्रिंटिंग अभी आए नहीं है, पैटर्न प्रिंटिंग बाद में करेंगे, पहले ये कुछ कर लो गिनती के। हाँ, यूजर इनपुट करेगा नंबर, ठीक है। यूजर इनपुट करेगा, सपोज यूजर ने इनपुट किया 10, ओके। तो तुम क्या करोगे, देन एडिशन ऑफ नंबर फ्रॉम 0 टू यूजर इनपुट, ठीक है। मतलब यूजर ने इनपुट किया 10, तो 0 से लेके, 0 नहीं छोड़ो 1 कर दे रहे, 0 ही रहने दो, ठीक है। 0 से लेके जो भी यूजर ने इनपुट किया 10 नंबर, उधर के नंबर तक का एडिशन करना है तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस 10, जो भी यूजर का इनपुट था वहां तक, ठीक। तो इस पूरे का एडिशन निकाल के तुम्हें आंसर देना आएगा, जो भी आंसर आएगा, ओके। एक ये क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड, यूजर्स इनपुट करेगा फिर से एक नंबर, ठीक है, सपोज 10। तुम क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन बताना है तुम्हें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर फ्रॉम 0 टू यूजर इनपुट, ठीक है। अब वो तुम्हें देखना है कैसे की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल नंबर, ठीक है। उसका एक आंसर निकाल के दो। ये दो क्वेश्चन हो गए। और क्या है, और कुछ काम का है, हाँ, ये कर लो। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, मतलब सारे ऑड नंबर का एडिशन बताना है 9 से लेके 54 तक का, ठीक है। ये हो गया। और ठीक है, यूजर इनपुट, ये एक नंबर है एक लिस्ट के अंदर, रैंडम नंबर से, रैंडम नंबर बता दें, हाँ सही आई यार, नहीं अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है। यूजर इनपुट चेक फॉर लूप यूज नंबर पोजीशन इंडेक्स, ये अभी नहीं है, अभी फंक्शन नहीं पढ़े, फंक्शन करेंगे तब देंगे ये सारे क्वेश्चन। तो उसके बाद पैटर्न प्रिंटिंग है। पहले ये 3 क्वेश्चन करो सब लोग, या होमवर्क में दे दें ये 3। सर होमवर्क में दे दीजिए। होमवर्क में ही दे देना, वही तो आगे करते हैं, ये तो होमवर्क ही रहने दो। चैट में पेस्ट कर दे रहे, ठीक है, कॉपी कर लेना तुम लोग। ओके सर। कर दिया, कॉपी कर लो, ठीक है। अब इसके बाद आता है पैटर्न प्रिंटिंग। अब इसमें ड्राइंग टूल नहीं है, नहीं तो अच्छे से दिख जाता कैसे बनाते हैं पैटर्न प्रिंटिंग, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग समझो। अब जैसे ही किसी ने कहा कि तुम्हें स्टार के पैटर्न बनाने, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार और 4 स्टार, ठीक है, ये पैटर्न बना के तुम्हें दिखाना है, तो क्या करोगे, ये नहीं करना है, पहले दिखा दें हम, ये नहीं करना है कि 1 स्टार, ठीक है, फिर प्रिंट लगा दिया, फिर लिख दिए 2 स्टार, फिर प्रिंट लगा दिया 3 स्टार, और फिर प्रिंट लगा दिया 4 स्टार,
ये चीज नहीं करके दिखानी है, ठीक है, कि ये हम करते थे जब हमें कोडिंग नहीं आती थी। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, ये पैटर्न तुम्हें बनाना है फॉर लूप से। पहला हम बता दे रहे कैसे बनेगा ये वाला, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, रोज देखो पहले, ये 0 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो और फिर थर्ड रो, टोटल 4 रो है हमारे पास, ठीक है। हेलो। हाँ सर। जी सर। हेलो। ठीक, तो जी हमने कहा सर। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, रेंज चलाई, हमने कहा 4 रो हैं, सबसे पहले रो देते हैं, तो हम इधर रो लिख दे रहे, चलो फॉर रो इन रेंज 4 रो हैं, ठीक, कोलन लगाया, अंदर गए, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देखो सबसे पहले क्या होगा, अरे यार इधर ड्राइंग का टूल नहीं है, इधर ड्राइंग के टूल के बिना समझ में नहीं आएगा, रुको एक सेकेंड रुकना, हम पेंट ओपन कर लें। पेंट विंडो दिख रही ना सबको? हाँ सर। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, हेलो यश, सर जूम में आता तो है। क्या जूम में आता है, पता नहीं इसमें आ नहीं रहा, रिमोट एक्सेस क्यों कर रहे हो बार बार? ठीक है, हम ये देख रहे थे कहाँ गया, पेंसिल कहाँ है, ये रही। ठीक है, हमें क्या बनाना है, स्टार पैटर्न बनाना है, ब्रश ले लें, ठीक है, स्टार पैटर्न बनाना है, 1 स्टार, 2 स्टार, उसके बाद ठीक है 3 स्टार, ऐसे ही बना दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद 4 स्टार्स, ठीक है, ये बनाना है हमें। तो अब इसमें ये देखो रोज और कॉलम्स कितने हैं, पहले सबसे पहले रो कितनी है, 0 1 2 3, रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होती, ठीक, इसलिए हम कितनी रेंज चलाएंगे, 4 तक चलाएंगे, 4 तक चलाएंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 1 2 और 3, ठीक है, इतनी जरूरत है हमें। कॉलम कितने हैं, 0 1 2 3, सेम, ठीक, यही चाहिए हमें भी, 4 कॉलम चलेंगे, ये तो हमने समझ लिया। अब बनेगा कैसे लॉजिक, अब वो समझो, कॉलम, रो, और क्या चाहिए हमें, स्टार चाहिए सबसे पहले, और कुछ नहीं है, डायरेक्ट स्टार्ट, स्टार से स्टार्टिंग है, तो ये है। स्टार कितने चाहिए हमें, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार और फिर 4 स्टार, यही चाहिए। रो का तो लॉजिक सेम रहेगा, जो हमने चलाया, जो हमने लिख लिया अपना, फॉर रो इन रेंज 4 तक चलाओ बस, ठीक। तो आउटपुट क्या मिले थे हमें, 0 1 2 और 3, यही मिले, ठीक है, 4 तक रेंज चलाने में। तो अब बताओ कॉलम के साथ क्या लॉजिक बनाएंगे इसका कि हमें आउटपुट जो कि 1 मिल जाए, या इसके साथ जो बनाए कि 2 मिल जाए आउटपुट, बताओ क्या क्या करेंगे, सब में सेम चीज करनी है, सब में सारी सर रो में कॉलम के साथ कुछ ऐसा क्या, 1 1 1 1 सर सर 1। हाँ, सब सब में अगर 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा ये आउटपुट, ठीक। सर फर्स्ट में भी एक तो 1 सेकंड, प्लस होगा। अभिषेक ने क्या सेंड, हाँ होगा वो उधर, हाँ बढ़िया अभिषेक, वेरी गुड, ठीक है, सब में 1 प्लस हो जाएगा, तो देखो हमारा लॉजिक बन गया, ठीक है। अब ये लॉजिक सबने देख लिया, हाँ। हेलो, जी सर। ठीक है, हम ये हटा रहे हैं, वापस से अपनी विंडो शेयरिंग ऑन कर रहे हैं वाली, ठीक है। अब इधर आ गए, हमने क्या करा, रो का तो अपना वही था 4 तक, कॉलम का हमारा लॉजिक क्या बना था, क्या था, 1 प्लस रो था, ये बनाया हमने लॉजिक, ठीक है, तो वही हमने इधर पास कर दिया, 1 प्लस और रो, सिंपल। और क्या होगा अब इसके अंदर, इसके अंदर स्टार प्रिंट होगा, तो हमने कहा स्टार को प्रिंट कर दो, सिंपल,
अब लेकिन अगर हम इतने को चलाएंगे तो देखो होगा क्या, गुड अभिषेक, वही एंड एंड वाली चीज बदली जाएगी। अभी देखो अगर हम इसको चलाएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, देखना, रन करेंगे, सारे स्टार लाइन बाय लाइन चले गए, नई लाइनों में चले गए। नई लाइनों में क्यों चलेगा वो समझो, क्योंकि इधर हमने एंड जो होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या था, बैकस्लैश एन होता, ठीक है, हम इसे हटा के स्पेस बार कर देंगे। तो अब देखो अब क्या होता है, रन किया, अब ये सीधी लाइन में आ गए। सीधी लाइन में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने एंड को क्या किया, स्पेस बार कर दिया, लेकिन जो रो था, अब ये क्या होगा, इधर पे एक प्रिंट और लगेगा वो खाली, जो कि नई लाइन में लेके जाएगा। तो क्या होगा, रो की वैल्यू सबसे पहले 0 आई, ठीक है, 0 को लेके वो अंदर गया, अंदर जाके उसने 0 में 1 को प्लस किया तो 1 हुआ, तो 1 हुआ तो क्या हुआ, एक बार चलेगा अब ये कॉलम, मतलब ये रेंज एक बार चलेगी, एक बार चलेगी तो एक स्टार प्रिंट होगा, ठीक है, बाहर आएगा, और बाहर आएगा, नई लाइन में चला जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर आएगा, फिर रो की वैल्यू क्या लेगा, 0 से फिर 1 लेगा, अंदर जाएगा, 1 + 1 2 होगा, तो 2 बार स्टार प्रिंट होगा हमारा, और फिर उसके बाद फिर से नई लाइन में चला जाएगा, ये करेगा, ये नया प्रिंट का काम, ये वाला प्रिंट नई लाइन में जाने का काम करेगा। तो वो रन करेंगे, ये आ गया, ठीक तो है। एक बार और समझा तो समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड, तो सबसे पहले रो के अंदर क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी, ठीक है, रेंज 4 तक चलाई तो 0 आती कि नहीं, सबसे पहले ये तो देखा इधर, ये देखो कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ हमने इधर 5 दे दिया, तो क्या हुआ, स्टार्ट कितने से होता, देखो 0 से स्टार्ट होता, ठीक, तो वही इधर पे हो रहा। हम सबसे पहले रो के अंदर 0 वैल्यू आई, ठीक है, वो 0 वैल्यू को लेके अंदर गया, 0 को लेके, ठीक, अंदर गया तो अंदर क्या हुआ, कॉलम में क्या हो रहा था, 1 प्लस रो हो रहा था, तो 1 में प्लस किया 0 को, तो क्या आउटपुट आया, 1, ठीक, तो मतलब कि एक बार चलेगा ये, ठीक है, एक बार चलेगा तो एक बार स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है, जैसे ही स्टार प्रिंट हो, सारे स्टार प्रिंट हो गए, जितने भी इसमें प्रिंट होने थे वो हो गए, फिर इस लूप से वो बाहर आएगा, बाहर आया तो रो वाले लूप में आया, तो रो वाले लूप में क्या हुआ, एक स्टार प्रिंट होने के बाद फिर वो नई लाइन में चला गया, ये प्रिंट खाली छोड़ा, खाली छोड़ा का मतलब क्या होता है, इसके अंदर एंड जो है वो बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश n है ना, तो नई लाइन में चले गया इसलिए ये, ठीक है, तो हमारा कर्सर कहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया, इस पोजीशन पे, ठीक है, स्टार्टिंग पे, फिर दोबारा से ये ऊपर गया, फिर रो से पूछा अब कोई वैल्यू है तुम्हारे पास, उसने कहा हाँ है, 0 ले गए, अब 1 है हमारे पास, तो 1 दी उसने रो को, फिर अंदर गया, 1 + 1 2 हुआ, तो 2 बार चलेगा ये, तो 2 बार स्टार प्रिंट हुआ, इसलिए ये 2 बार स्टार लाइन से आया, और लाइन से क्यों आया, क्योंकि एंड हमने बदल दिया, एंड स्पेस बार कर दिया अब, या विदाउट स्पेस बार कर दिया अब, ठीक है, क्योंकि जब बैकस्लैश n था ये बाय डिफॉल्ट वाला, तो ये क्या हो रहा था, ये नई लाइंस में चले जा रहे थे बार बार स्टार, इसलिए हमने स्पेस बार लगा दिए कि ये जैसे ही स्टार प्रिंट हो तो एक स्पेस बार आ जाए एंड में, और फिर दूसरी बार रन होगा तो दूसरा स्टार प्रिंट होगा, फिर से स्पेस बार आ जाएगा, और उसके बाद ये लास्ट वाला प्रिंट रन हुआ तो नई लाइन में चला गया फिर से ये, फिर रो के अंदर कौन सी वैल्यू आई, 0 1, उसके बाद 2 आई, ठीक है, 2 को लेके अंदर गया, 2 + 1 3 हुआ, 3 बार लाइन से स्टार प्रिंट होगा, क्योंकि एंड हमारा बैकस्लैश एन नहीं है, तो इसलिए 3 बार लाइन से ये हुआ प्रिंट, उसके बाद ये वाले प्रिंट से, लास्ट वाले प्रिंट से नई लाइन में चला गया, और फिर 4 बार प्रिंट हो गया, ठीक, क्लियर है, यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब तुम लोग कुछ पैटर्न, अब ये सारे होमवर्क में रहेंगे, ओह गला दर्द दे गया कंटिन्यूस बोल बोल के। 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार, एक ये क्वेश्चन, ठीक, अभी ज्यादा नहीं दे रहा है, 2-3 दे रहा है, फिर 1 2 3 स्पेसेस, उसके बाद 1 स्टार, ठीक है, उसके बाद 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, सर इसमें तो रेंज उल्टी होगी ना, ऊपर वाले में तो क्या, रेंज उल्टी हो रही है ना, मीन्स
ये हाँ, अब वो रेंज तुम्हें वही इंडेक्सिंग वाली चलानी है, इंडेक्सिंग में सिखाई थी ना, नेगेटिव वाली। ये कहाँ गई? ये बताई थी नेगेटिव वाली, पीछे की तरफ चलने वाली। तो 4 3 2 1 चलेगी तो क्या होगा? 4 3 2 1 चलेगी तो 4 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 1 आएंगे स्टार। ठीक है, वही रो और कॉलम का जो लॉजिक अभी बनाना बताया था पेंट पे, ठीक है, वैसे ही तुम लोग ड्राइंग करके बनाओगे कि स्टार इतने चाहिए हैं, रो इतनी आ रही है, 0 1 2 और 3, तो कॉलम में क्या लॉजिक बनाए जिससे कि हमारा आउटपुट 4 3 2 1 बन जाए, ये बनाओगे। ठीक है, उसमें इसमें वाले में उल्टी चलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि रो को उल्टा चलाओ। ठीक है, 4 3 2 1 जरूरत नहीं है, वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो है, इस वाले का थोड़ा सा हिंट दे दे रहा है कैसे बनेगा। सबसे पहले रो क्या करेगा, रो चलाएगा, रो तो सिर्फ एक ही बार चल रही। कॉलम में देखो क्या चीज है, इधर दो चीजें हैं, एक स्पेस बार है और फिर स्टार्स है। ठीक है, पहले तो स्पेस बार चल रहे हैं, उसके बाद स्टार वाला चल रहा है, दो चीजें चल रही। तो इधर क्या करोगे तुम, जमा स्टार वाला लॉजिक है, ठीक, इससे पहले आ रहा है स्पेस बार, तो पहले स्पेस बार चलाओगे। तो क्या करेंगे हम, फॉर कॉलम इन रेंज, कुछ रेंज रहेगी, अब वो लॉजिक तुम लोग बनाओगे। इसके अंदर क्या चलेगा, स्पेस बार वाला चलेगा, और इसका भी एंड क्या रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, तो इनको ब्लैंक छोड़ देना, चाहे तो एक एक स्पेस बार दे देना, जो करना हो। ठीक है, दोनों चल जाएगा। तो अब क्या होगा, सबसे पहले रो 0 आएगी, तो सबसे पहले रो 0 में आ जाएगा हमारा कर्सर। कॉलम में कुछ लॉजिक चलेगा जिससे कि हमारे पास 4 स्पेस बार बन के आएंगे, तो ये 4 स्पेस बार बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा वो इस वाले कॉलम में, फिर वो स्टार चलाएगा, वो एक बार प्रिंट होगा, तो इसलिए हमारा एक बार स्टार आएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में प्रिंट न्यू लाइन, जिससे कि हमारा कर्सर फिर इस लाइन से नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 2 स्पेस 2 स्टार, 1 स्पेस 3 स्टार, और फिर चारों स्टार। चाहे जैसे कर लेना, चाहे एक स्पेस एंड के लिए बचा लेना, जैसे करना हो। ठीक है, ये ये बना के दिखाओगे पैटर्न। ओके, अगर ये वाला हो जाएगा तो फिर इसी का उल्टा कर देंगे हम, यानी कि ये 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार, इसी का उल्टा सेम। ठीक, ये तुम लोग ये 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ये कर लेना। ओके, कॉपी करके तुम लोग चैट में पेस्ट कर देना। देखो आ गए सारे के सारे चैट में। हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लो ये सब। ओके, हो गया। हाँ ठीक है, अब तुम लोग हमें एक बार इस पे 9616322843 इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप हैगा, तो इस पे मैसेज कर देना, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ज्यादा जल्दी भेज दिया करेंगे तुम लोग आईडी। हाँ सर। डायरेक्ट फोटो खींच के भेज दिया करेंगे, तो तुम लोग एंटर कर लेना आईडी और पासवर्ड आता है ना जो। हाँ हाँ ठीक है सर। बार बार ईमेल भेजते कभी ऐसा लगता है ईमेल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसलिए व्हाट्सएप ज्यादा सही है। ठीक है, हाँ कर लिया नोट। हाँ सर। तो 2 मिनट। हाय लिख के अपना नाम लिख के भेज देना, हम सेव कर लेंगे नंबर तुम लोग के। ग्रुप तो तब बना दें जब पहले पता तो चले, हमें तो यही नहीं पता कि कौन कौन हैंगे वीकडेज में, सारे स्टूडेंट पता ही नहीं है अभी तक। 6 7 हैं, उसमें से देखो तुम ही 3 आए हो। ठीक है, हो गया। हेलो, सर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस करो, ये 3 और ये ऊपर जो 2 दिए थे, नहीं, इधर पे भी ये 3 ही है। ठीक है, 3 और 3 6 क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, ये करो, फिर कल और पैटर्न समझेंगे, और भी अच्छे अच्छे बनते हैं इसमें, स्टार, डायमंड, पिरामिड, वो सब भी बनाना देखेंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न बनाने आने चाहिए, क्योंकि यही ज्यादातर पूछा जाता है कि पैटर्न बनाओ। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है डायमंड पैटर्न। डायमंड पैटर्न भी सिखा देंगे कैसे बनता है, बहुत आसान है बनाने सारे। ठीक है, लॉजिक पहले पेन पेपर पे बनाना, ठीक है, जैसे हमने पेंट पे बताया ना, ड्रॉ करके हाँ रोज और कॉलम वैसे वैसे लिख लेना, मतलब कि स्टार लिख लेना पहले, कि स्टार इतने चाहिए, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, और फिर रो लिख लेना 0 1 2 3 आ रही है, और फिर कॉलम में क्या लॉजिक बनाए जिससे कि बन जाएगा। ठीक है, ओके सर। यही मेथड अप्लाई करना है, सारे पैटर्न बना लो आराम से। ओके, ठीक है, इतनी करते हैं फिर अभी। ठीक है, ओके सर। ओके, बाय, जी बाय सर। सर। टेक केयर।